खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। असम पुलिस ने पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया था, अपने साथ लेकर असम जा रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। और ये कांग्रेस के लिए राहत की खबर इसलिए क्योंकि कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ताओं में से एक पवन खेड़ा रायपुर अधिवेशन के लिए जा रहे थे, लेकिन उनको प्लेन से उतारा गया। उतारने के बाद असम पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। अब इस वक्त कांग्रेस के लिए राहत की खबर यह है कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस प्लेन के बाहर की जिसमें से पवन खेड़ा को उतारा गया था। उस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मौजूद थे उन्होंने नारेबाजी की थी। रणदीप सुरजेवाला मौजूद थे, केसी वेणुगोपाल मौजूद थे, अविनाश पांडे मौजूद थे और भी कांग्रेस के काफी नेता मौजूद थे। इसके बाद बीजेपी पर कांग्रेस के नेता हमलावर हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला और कहा कि यह आपातकाल है। अब इस पूरे केस में कांग्रेस को थोड़ी राहत मिली है, पवन खेड़ा को थोड़ी राहत मिली है। हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ गए। अमित मिश्रा जी, हालांकि ये ड्रामा बहुत आगे तक चलेगा सियासी तौर पर, लेकिन फौरी तौर पर कहें कि पवन खेड़ा को एक राहत, अब वो बाकायदा रायपुर जा सकते हैं। बिल्कुल, पवन खेड़ा को राहत मिल गई है। पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट में जो स्पेशल कोर्ट ने अभी सुनवाई की थी, अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए थे, उसमें पवन खेड़ा की ओर से जो दलीलें दी गई कि आखिरकार बिना नोटिस से उनको किस तरह डिटेन कर सकती है पुलिस, वो भी एक राज्य के पुलिस दूसरे राज्य को इस बात के लिए अवगत नहीं कराती है। तो कुल मिलाकर कोर्ट ने एक राहत कांग्रेस को दी है अभी, और अब से थोड़ी देर के बाद पवन खेड़ा रायपुर के लिए रवाना हो सकती है, जो सूचना मिल रही है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को एक राहत है। पवन खेड़ा को जिस तरह से एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट से चढ़ने नहीं दिया गया था, उनको अरेस्ट किया गया, बाद में उनको दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनके स्वास्थ्य का परीक्षण हुआ, और इस बीच में जो कोर्ट सुनवाई कर रही थी वहां अग्रिम जमानत उनको दे दी गई है। अमित जी, इस पूरे केस में आपसे यह भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, असम की पुलिस दिल्ली आती है, एक नेता को गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। आपके पास आएंगे हमारे साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी जुड़ गए हैं। प्रताप सिंह जी, जिस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम घटा है, आपको लग रहा है कि अघोषित आपातकाल है देश के अंदर? नो डाउट, इस तरह से कांग्रेस के एक सीनियर लीडर को अरेस्ट करना, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, इससे साबित हो गया कि गैर कानूनी तरीके से आप किसी को अरेस्ट करेंगे तो देश में कानून का राज है। सुप्रीम कोर्ट ने आज साबित कर दिया कि यदि पॉलिटिकली किसी को अरेस्ट करने की कोशिश करोगे तो सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेरेंस से इस तरह से लोग बच सकेंगे। जी सर, जिस केस के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया उसमें बाकायदा उन्होंने माफी मांग ली थी पवन खेड़ा ने। उन्होंने कहा था कि ये स्लिप ऑफ टंग है, उसके बावजूद इतनी बड़ी कार्रवाई हुई। जब कोई व्यक्ति माफी मांग लेता है पॉलिटिक्स में अपने बयान के लिए और कह रहा स्लिप ऑफ टंग है, उसके बाद तो इसमें कुछ बचता ही नहीं है। फिर भी यदि इस तरह से गिरफ्तारी की गई है और उसके बाद जमानत मिलती है सुप्रीम कोर्ट से, तो इसके लिए भारत सरकार के लोगों को समझ लेना चाहिए कि इस तरह से जो आप पॉलिटिकली वहां पे हमारा सम्मेलन है रायपुर में, उससे पहले आप हवाई अड्डे से लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, जिस तरह की कार्रवाई असम पुलिस कर रही है वो ठीक नहीं है। रायपुर में अधिवेशन से कुछ दिन पहले एजेंसियों की कार्रवाई और अब पवन खेड़ा पर कार्रवाई, आपको लग रहा है कि इन सबके पीछे सियासी राजस्थान में भी तौर पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना है? मैं आपको कह रहा हूँ, राजस्थान में भी एजेंसियां तैयार बैठी, ईडी को तो सब जगह इन्होंने लगा रखा है। जी, ईडी तो बिल्कुल पॉलिटिकल तरीके से काम कर रही है। राजस्थान में भी ईडी की तैयारी है, और ईडी की जो तैयारी कर रहे हैं ईडी वाले, उसमें किसी मिनिस्टर को, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, किसी को भी कभी भी कहीं भी ये कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, कौन रोके? कि एजेंसियों का तो दुरुपयोग हो ही रहा है। जी, लेकिन सर एक और सवाल, क्योंकि आप बाकायदा सरकार में मंत्री, एक प्रोटोकॉल होता है, एक व्यवस्था होती है, जब दूसरे राज्य की पुलिस किसी को पकड़ने पहुंचती है और वो भी रेपुटेटेड चेहरे को, तो बाकायदा नोटिस दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है। ऐसा थोड़ी ना दूसरे में राज्य में जाकर उनको प्लेन से उतार कर गिरफ्तार किया जाता है। कर लिया ने दूसरे राज्य में जाकर उतार कर, कहाँ मान रहे हैं? कानून कायदे को तो ताक में रख दिया भारत सरकार, मान ही नहीं रही भारत सरकार कानून कायदा। अधिवेशन में क्या इस पर भी मंथन होगा सर कि कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनसे किस तरीके से
रोकना है और कैसे लड़ना है? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन ये तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पूरी एक है और ये मामला तो आएगा ही वहां पर भी। और इस बात का तो कांग्रेस के देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं में बड़ा आक्रोश है। प्रताप सिंह खाचरियावास जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं।